नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे सारे स्टूडेंट अभी लेक्चर के लिए बैठे थे, तो आज का लेक्चर होने वाला है हमारा शॉक ऑब्जर के ऊपर। यानी कि शॉक ऑब्जर खाली ऑयल सील निकाला, ऑयल डाला, उसमें इतना ऑयल डलवाना चाहिए, लेकिन शॉक ऑब्जर एक्चुअली अंदर किस तरह काम करवाते, एक छोटी छोटी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे और आज के वीडियो में आप भी सीखेंगे। और ये जो हमारे स्टूडेंट है, आज इनको आके करीबन कितना महीना हो चुका है, 2 महीना पूरा हो चुका है। तो 2 महीने के बाद हमारा जो लेक्चर चालू था, क्योंकि इंजन पूरे लगभग हो चुके, वायरिंग भी लगभग पूरा हो चुका है, अभी बचा था तो लाइव में आ गए थे। तो लाइव में हमने शॉक ऑब्जर का किस तरह देखना है, समझना है। तो कल भी परसों के दिन हुआ था, कल तो छुट्टी था। आज वापस हम क्या करेंगे, 1-0 से वापस शॉक ऑब्जर की शुरुआत करेंगे। हाँ, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो शॉक ऑब्जर ये 2 टाइप में आते हैं, एक टेलीस्कोपी और दूसरा आता है अपना अप एंड डाउन वाला। यू किस उसको क्या बोलते हैं, यू अप यानी कि यू आ गए, यस यानी कि साइड आ गई, डी यानी कि डाउन, अपन अप साइड डाउन, उसको हम क्या कहेंगे, यू यस डी। यू का समझ में आ गया, अब यस का मतलब, डी का मतलब। तो यूएसबी हम यूएसडी शॉक ऑब्जर बोलते हैं। तो शॉक ऑब्जर का आज हम क्लास लेने वाले। सबसे पहला शॉक ऑब्जर में बदलाव किया, सबसे पहला हम क्या करेंगे, स्प्लेंडर का। फिर स्प्लेंडर में वापस हमें एक चेंजेस मिला कि उसमें एक बुश मिला, वाइशर मिला और एक ऑयल सील मिला। फिर उसके बाद एफजेड का हम देखते, तो एफजेड में, पल्सर में, बहुत सारे गाड़ियों में अगर हमें ऑयल सील निकालना है तो उसके लिए पूरा ऑयल सील निकलेगा, बुश निकलेगा, वाइशर निकलेगा। वापस हमें वाइशर के लिए फिटिंग करने के लिए एक एक चीज़ फिटिंग करके यानी कि बिठाते हम। तो चलो शुरुआत करते हैं। ये देखिए, सबसे पहला अगर हमें लेटेस्ट को समझना है तो एक 0 से ही शुरुआत करना पड़ेगा, तब जाके लेटेस्ट तुरंत समझ में आएगा। तो बदलाव कैसे कैसे हुए, टेक्नोलॉजी कैसे आ गई। शॉक ऑब्जर है। शॉक यानी कि क्या, झटका। ऑब्जर यानी कि क्या, सहना। यानी कि जो भी झटका बैठ रहा है वो कौन सहता है करके, इसको क्या कहते हैं हम, जो झटका होता है वो, ये गाड़ी में जो झटका बैठता है वो हाथों तक नहीं बैठना चाहिए, राइडर को नहीं देना है। उसके लिए इसके बीच में क्या लगा होता है, शॉक ऑब्जर, यानी कि पीछे भी और आगे भी। फिर जो झटका कौन सा होता है, खड्डे में गाड़ी जाती है तो गाड़ी ऊपर नीचे चली जाती है। हाँ, तो इसमें शॉक ऑब्जर है। इसको शॉक ऑब्जर यानी कि अगर आपको शॉक ऑब्जर का मीनिंग ही मालूम नहीं तो फ़ायदा है क्या। कोई लोग होते हैं, गाड़ी धड़ करती है तो उसके झटका बैठता है, तो हम क्या करवाते हैं, शॉक ऑब्जर चेक करते हैं, शॉक ऑब्जर भरवाते, बराबर ना। तो ये आ गया शॉक ऑब्जर। तो शॉक ऑब्जर में ये हमें टी से निकलना है, वो तो मालूम है। ये ऊपर का है, ये 27 नंबर का क्या करना है, आपको बोल्ट खोलना है। इसके अंदर क्या होने वाला है, हम क्या डलवाते हैं, ऑयल, बराबर। अगर ये पार्ट इसके अंदर हमें ऑयल डलवाना है तो होल तो करना पड़ेगा। होल किया तो उसमें से ऑयल आएगा। अगर ऑयल को हमें वापस ऊपर नहीं लाना है, अगर ऑयल ही बाहर आ गया तो लीकेज होगा, ऑयल कम होगा। तो उसके लिए यहाँ पे ये नट पे क्या दिया गया है, ओरिंग दिया है। हम देखते हैं शॉक ऑब्जर, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये ऊपर टी में फिट हो रहा है हमारा, टी और टी प्लेट में यहाँ पे। और ये वाला नीचे वाला पोर्शन है, अगर यहाँ का ऑयल लीकेज होगा तो हम क्या करवाते हैं, ऑयल सील बदली करवाते। अगर यहाँ का ऑयल, यहाँ से ऑयल लीक हो रहा है, अगर ये दोनों पार्ट मिल रहा है तो वहाँ पे क्या होगा, ओरिंग होगा, पैकिंग होगा। लेकिन इसमें पैकिंग नहीं, इसमें क्या दिया गया है, अगर यहाँ से ऑयल लीकेज होगा तो आपको क्या समझना है, एक तो नट लूज होगा, नट लूज होगा तभी क्या होगा, अगर ओरिंग खराब होगा, ओरिंग। आपको ये ओरिंग कैसे समझना है, तो यहाँ पे करने के बाद ये ओरिंग क्या होगा, दब जाएगा, जो भी ऑयल होगा ऊपर आएगा नहीं। जैसे हम ये वाला नट खोलते हैं तो उसके अंदर आपको क्या दिखता है, एक डिस्टन दिखता है, बुश नहीं है, डिस्टन है। ये डिस्टन क्या करवाता है, क्यों, किस गाड़ी में डिस्टन नहीं होता है, किसमें होता है, किसमें छोटा होता है, किसमें बड़ा होता है, किसमें प्लास्टिक का दिया गया है, किसमें लोहे का दिया है। ये लोहे का यानी कि देखो, स्प्रिंग अगर ये ज़्यादा बड़ा होगा तो टूटने के चांसेस क्या हो गए उसके,
हमें जो भी झटका है, बड़ी भी स्प्रिंग उतना ही झटका लेगा, बड़ा और बड़ा डालेंगे तो वो उतना ही लेगा। तो इसमें क्या दिया है, इसका स्प्रिंग है। अभी यहाँ पे अगर हम इसका स्प्रिंग है, अभी ये डिस्टेंस कवर करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, और इतना बड़ा स्प्रिंग लेना पड़ेगा, तो स्प्रिंग टूटने के क्या हो गए, चांसेस हो गए। उसके लिए इसमें क्या दिया है, एक स्प्रिंग, ऊपर क्या दिया गया है, वाइशर और डिस्टेंस, बराबर। अभी यहाँ पे दिया है डिस्टेंस, यहाँ पे दिए, उसके नीचे क्या आएगा, वाइशर आएगा, और ये क्या आएगा, स्प्रिंग। अभी एक स्प्रिंग है, हमें क्या करना है, ये स्प्रिंग को जो छोटी वाली साइड है वो किधर, अभी स्प्रिंग है यहाँ पे छोटा छोटा और वापस बड़ा बड़ा होते जा रहा है, तो बड़ी साइड ये क्या होना है, दिखना है लास्ट में। छोटा वाला साइड है ये अंदर डलवा देंगे, फिर उसके बाद वॉशर डलवा देंगे, बूश डलवा देंगे और नट टाइट करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया, कल भी हुआ था, तो वापस ज़्यादा ये करेंगे नहीं। यहाँ पे जो रबर दिख रहा है, ये रबर को हम क्या कहेंगे, डस्ट, यानी कि जो भी धूल मिट्टी है वो अगर पाइप में चले जाएगा, पाइप जहाँ पे ऑयल सील है वो उसके अंदर अगर ऑयल सील और डस्ट उसके बीच में चले जाएगा तो एक में को क्या करेगा, रगड़ेगा, रगड़ते रगड़ते वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये जो पाइप है ये EMS का है और इसके ऊपर क्या किया है, ये स्मूथली चलना चाहिए, उसके लिए इसके ऊपर क्या किया है, प्लेटिंग किया है। जब भी हमारा कोई शॉक ऑब्जर्वर खराब होता है तो आपको ये स्टील का प्लेटिंग खराब होने के बाद हम क्या बोलते हैं, ये पाइप खराब हो गया, आपको ये रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अगर इसके ऊपर स्क्रैचेस आते हैं तो ये स्क्रैचेस यानी कि क्या है, माइनस हुआ है, और वो चीज़ है और ये चीज़ है, अगर इसमें से माइनस होगा तो माइनस से क्या आएगा, ऊपर ऑयल आएगा, तो उसके लिए हम क्या करवाते, पाइप नया डालवाते। अभी हम क्या करेंगे, ये आ गई डस्ट कैप, किसका डस्ट कैप ऐसा होगा, किसका डस्ट कैप अलग से मिलेगा। ये शॉक ऑब्जर्वर का स्पैनर आपको क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ये स्पैनर है, ये आपको पिरामिड के जैसा बना के लेना है। कौन सा, कल मैंने बोला स्टीयरिंग का रोड लेना है, जो लोअर होते हैं उनके पास जाके इसको इस टाइप, उसको अगर बोलेंगे तभी वो क्या करेगा, आपको बना के दे देगा। लेकिन एक है, इसकी हाइट थोड़ी सी की है, छोटा वाला है, इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए, यहाँ तक। यहाँ पे देखो मेरा क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है ना, अगर सीधा होगा पूरा ये पूरा फोर्स है। अभी देखो फोर्स क्या हो रहा है, मिस हो रहा है। अभी सीधा होता, अभी यहाँ पे करना है तो मुझे क्रॉस हो रहा है। अभी इसके अंदर क्या किया हमने, स्पैनर लगा दिया, बराबर। तो आपको बोला है कि इसमें क्या होता है, एक एलिंग की बोल्ट होती है, एलिंग की बोल्ट स्लिप होती है, तो आपको ये इसको खोलना है क्या, क्योंकि ये वाला बोल्ट है ये किसमें टाइट हुआ है, नीचे वाले पिस्टन को हमें पकड़ना है, बराबर। पकड़ना है तो इसकी मदद किसकी लेते हैं, इसकी। अगर इसके अंदर ये टाइट हो रहा है तो निकलेगा क्या, आपको क्या करना है, सीधा ये वाला स्पैनर लगाना है और खोलना है। तो एलिंग की ले लो 6 का। अभी पहला क्या करेंगे, इसको टाइट करेंगे। 27 का स्पैनर ले। अभी देखिए मैंने इसको नट को टाइट किया है। अभी मुझे क्या करना है, अभी ये स्लिप हो गया, तो स्लिप हो गया तो अब हम क्या करते हैं, इसमें पिस्टन की पिन लगवाते या कोई एक्सेल लेते, उसके ऊपर फटका मारते। फटका मारने से क्या होता है, एलिंग की का जो शेप है वो दब जाता है, उसमें वापस एलिंग की पूरी की तरीके से आपका फिट नहीं होगा। तभी आपको जब भी लगता है कि इसमें ये स्लिप हो गया तो नीचे वाला जो स्पैनर होगा वो अच्छा होना चाहिए। खाली क्या करना है, इसको पकड़ना है और इसको क्या करना है। अभी इसने क्या किया, जो पकड़ा था वो लूज हो गया, तो हम आराम से क्या करेंगे, एलिंग की बोल्ट लगाएंगे। एलिंग अभी देखिए मैंने टाइट किससे किया था, अभी हाथ से एलिंग की बोल्ट खोल रहा हूँ ना, हाँ ये देखिए अभी हाथ से ये लूज हो गया। फिर हम क्या करेंगे, आराम से हाथ से खोल के उसको ये करवाएंगे। अभी ये शॉक ऑब्जर्वर है, ये डेमो के लिए, यानी कि इसको हमने बहुत टाइम खोला है, जोड़ा है। लेकिन जब भी आपके पास कोई गाड़ी आती है तो ये एलिंग की लगाने की ज़रूरत नहीं, जैसे भी आता है ये स्पैनर से थोड़ा क्लोज हो गया, फिर बाद में हाथ से हम खोल सकते। कैसा होता है हमें समझना है, कौन किस में अटक गया है, कौन किसको टाइट करवा रहा है, तो हमें ये खोलने से क्या होगा। तो ये देखो हमने क्या किया, ये नट निकाला। नट निकालने के बाद यहाँ पे ऑयल सील है, ये ऑयल सील बाहर नहीं आना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो लॉक निकालेंगे। निकालो लॉक। अभी क्या करेंगे, इसको पूरी अच्छी तरीके से समझेंगे, ड्राइंग निकालेंगे।
एक एक चीज़ क्या होती है, कैसी होती है। अगर शॉक ऑब्जर्वर समझना है तो इसके अंदर हम क्या डलवाते हैं, ऑयल। ऑयल अंदर किस तरह जो झटका होता है ऑयल कैसे सहन करता है, वो क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। खाली हम क्या करवाते, शॉक ऑब्जर्वर खोलते, ऑयल सील डलवाते, लेकिन हर एक अभी यहाँ पे ये क्या है, पिस्टन। क्या है, पिस्टन। इसको हम क्या कहेंगे, पिस्टन। पिस्टन ही कहते, लेकिन पिस्टन क्यों कहते हैं, इसका अंदर क्या रोल है, क्या है, वो समझना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे ये जो पिस्टन है इसमें कितने होल है, यहाँ पे बड़े वाले होल है, 2 होल है, लेकिन बड़े वाले। यहाँ पे ये पिस्टन पे 2 छोटे क्या आ गए, एकदम छोटे आ गए, बराबर। यहाँ पे क्या बैठने वाला हुआ आपका, ये कैसे, इसके ऐसे हम फिट करवाते, बराबर। यहाँ पे नट होगा और जो पाइप होगा आपका ये ऐसे ही चलेगा ना, यहाँ पे ही चलेगा। तो ये जब शॉक ऑब्जर्वर हमारा नीचे आ रहा है तभी ठीक है, लेकिन जब ऊपर जाता है तो ये यहाँ पे ये स्प्रिंग का रोल होता है, क्योंकि दूसरा वाला स्प्रिंग है ये ऊपर से काम करवा रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समझेंगे। तो ये क्या आ गया आपका, पाइप है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या समझना है, ये पाइप के अंदर क्या बैठने वाला है, पिस्टन बैठ रहा है, बराबर। अभी ये क्या है समझना है, पिस्टन है तो ये क्या आ गया, सिलेंडर। क्या आ गया, सिलेंडर। ये किस तरह काम करवाता है, यहाँ पे क्या दिया गया है, पिस्टन है। तो कोई भी पिस्टन होगा तो उसको क्या होगा, जो पिस्टन होगा वो सिलेंडर में क्या होगा, लूज होगा, फ्री होगा ना। अभी यहाँ पे देखेंगे ये पिस्टन की क्या किया मैंने, रिंग निकाला। अभी देखो डायरेक्ट क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है। अभी ये देखो यहाँ पे क्या है, प्ले, ये देखो नीचे आ रहा है ना। अभी हम क्या करेंगे, इसमें क्या फिटिंग करेंगे, इसकी रिंग। अभी रिंग लगाने के बाद ये रिंग ही सिलेंडर के अंदर चलेगा ना। हमारा पिस्टन क्या होता है, लूज होता है, और पिस्टन किस पे चलता है, अभी ये पिस्टन है, ये किस पे चलेगा। अभी पहला मैंने डलवा रहा था तो नीचे, अभी देखो ये ऊपर ही है, क्या है। तो ये यहाँ पे ये लगाने के बाद, ये नट लगवाने के बाद पूरा हम फिटिंग करेंगे तो ये क्या करेगा, कंप्रेस करवाने का काम करेगा। किसको कंप्रेस करवाएगा, हम इसमें क्या डलवाते, अगर हमारे पिस्टन रिंग में क्या आ रहा है, अगर पिस्टन रिंग दबा होगा तो गाड़ी चालू होती क्या आपकी। पिस्टन रिंग खराब हो गई, उसकी साइज़ बड़ी होगी तो हमारा जो भी हम सक्शन करवाते और कंप्रेस करवाते टाइम पे ये क्या होता है, नीचे आ रहा है ना। कंप्रेसर क्या करेगा, छोड़ देगा तो गाड़ी चालू होगा क्या। सेम इसमें ही हम ऑयल डलवाते हैं, ये ऑयल को क्या करवाता है, अंदर कंप्रेस करवाता है। लेकिन ऑयल ये हम ऑयल ही क्यों डलवाते, तो ऑयल कभी कंप्रेस होगा नहीं, ऑयल को हम कभी यानी कि दबा नहीं सकते। उसके लिए जीसीबी जितने बड़े बड़े प्रेस वाला हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक प्रेस होती है, हम क्रैंक लेके जाते हैं तो उसका कितना पिन टाइट होता है, लेकिन उसको निकलना है, कोई चीज़ को निकलना है, हम कितना ठोक रहे थे भी निकल रहे नहीं। लेकिन प्रेस मशीन पे हम क्या करवाते, उसको प्रेस करवाते। लेकिन प्रेस के बीच में यहाँ पे क्या होता है, एक आपका क्या होगा, पिस्टन होगा, सिलेंडर होगा। पिस्टन वो जो रॉड दिखता है या ऐसा वाला, उससे हम प्रेस करवाते। वो पिस्टन होगा, यहाँ पे जो होगा रॉड होगा, ये सिलेंडर होगा। सिलेंडर में क्या डालवाते, हम ऑयल डालवाते। यहाँ से पंप करवाने के बाद ऑयल का प्रेशर क्या होता है, दबता है ना। ऑयल का प्रेशर किस पे जाएगा, पिस्टन पे, और पिस्टन नीचे आने के बाद कोई भी चीज़ हो वो क्या करेगा, निकल लेगा। यानी कि वो उसमें क्या होता है, ऑयल होता है, ये दबता नहीं। इंजन ऑयल भी हम क्यों डलवाते, ये दबता ही नहीं ना। दो गियर के बीच में क्या आ गया, ये गियर इसको दबा रहा है, बीच में ऑयल आएगा तो लगेगा क्या, ऑयल ये कंप्रेस होगा ही नहीं। तो उसके लिए हम ऑयल डलवाते हैं ना। सेम इसके अंदर भी क्या डलवाते, हम ऑयल डलवाते। यहाँ पे देखो ये यहाँ से मैं डलवाता हूँ तो यहाँ पे जाके ये अटक जा रहा है, क्या हो रहा है, अटक रहा है। यहाँ पे ये क्या आ गया, अटक रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे, थोड़ा कट करेंगे। कट करने के बाद ये यहाँ पे क्या लगा देंगे आपको, एक माइनस किया है और यहाँ पे क्या दिया है, एक होल दिया है। क्या दिया है, अभी इसमें क्या वो ऑयल होगा तो ये ऑयल क्या होगा, बाहर जाएगा। ये पाइप किस में बैठने वाला है, बॉटम में। क्या होगा, बॉटम में। अभी वो वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो ये आ गया पिस्टन, ये आ गया सिलेंडर। सिलेंडर में पिस्टन, ये देखो ये क्या हो रहा है,
टाइट हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ये करवाता हूँ, पूरा बंद करवाता हूँ, तो ये क्या करेगा, हवा को, अभी हवा है जो दबाएगा, ऑयल होगा तो ये क्या करेगा, दबाने का काम करेगा। तो यहाँ पे क्या आ गया, थोड़ा सा माइनस आ गया, क्या आ गया, माइनस आ गया। और यहाँ पे जो पिस्टन है, ये पिस्टन की जो साइज़ है, ये देखो इसके अंदर क्या दिया है, एक वॉइशर दिया है। क्या दिया है, यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक जैसा ड्रिल है, बराबर। ड्रिल आने के बाद यहाँ पे ये चीज़ क्या हुआ है, प्लस हुआ। फिर इधर इसके अंदर गोल एक क्या किया है, वॉइशर दिया है। ये वॉइशर यहाँ पे देखो, ये जाम चल जा रहा है, ये देखो अटक रहा है ना। यानी कि यहाँ पे अगर हम कोई चीज़ ऑयल डलवाते तो ऑयल नीचे जाएगा क्या, जाएगा क्या, नहीं। अभी हम क्या करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। तो ये कि यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, ये लगा दिया, पिस्टन लगा दिया। पिस्टन के बाद यहाँ पे क्या लगा दिया, फिर बाद में यहाँ पे क्या लगा दिया, ये पाइप लगा दिया। अभी देखो जा रहा है क्या, क्यों, क्योंकि वो ओरिंग जो वॉइशर है, ये वॉइशर के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा, उसको सेट करना पड़ेगा। अभी ये हो गया सेंटर। अभी ऐसे क्या किया मैंने, अभी बॉटम को क्या करना है, बॉटम लगा देंगे तो अंदर का समझेगा क्या आपको। अभी मैंने क्या किया, यहाँ से ऑयल डलवा दिया। ये ऑयल किधर आ गया, सारा यहाँ पे बॉटम पे आ गया, बराबर। ये वाला जो बूश है, ये वाला यहाँ पे लगा दिया। लगाने के बाद हमने क्या किया, बॉटम लगा दिया। ये बूश बराबर किधर जाके बैठेगा आपका, ये हिलेगा नहीं, ये क्रॉस होगा नहीं। अगर क्रॉस होगा तो ये क्रॉस होगा तो पाइप भी क्या होगा, एक में को काटने का काम करेगा। ये सीधे एंगल में होना है करके यहाँ पे जो बूश होता है, ये जो बैरल पीस है आपका, ये बैरल पीस में देखो थोड़ा सा क्या किया है, माइनस करवाया है। ये बराबर बूश जाके उसमें ये ऐसा फिट हो जाएगा। ये वाला बूश है, ये किधर जाके फिट हो रहा है, इसमें। इसमें जो बैठने वाला जो रॉड होगा, यानी कि ये वाला, ये इधर उधर हिलेगा क्या, ये सीधा का सीधा। फिर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे टाइट करेंगे। यहाँ पे ये एलन की बोल्ट होती है, इसको क्या करेंगे हम, तो ये पिस्टन टाइट होगा। सिलेंडर तो फ्री होना चाहिए, ये ऊपर नीचे जाना चाहिए, बराबर। यहाँ पे क्या किया हमने, ऑयल डलवा दिया। ये सारा ऑयल कहाँ पे आ गया, बॉटम में, बराबर। अभी यहाँ पे देखो, ये पूरा ऑयल है, ये पूरा पैक है, बराबर। मैं अभी इसमें ऑयल है पूरा भरवा रहा हूँ। अभी देखो मैं शॉक ऑब्जर्वर नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इसमें क्या होगा, ऑयल, ऑयल ये कंप्रेस होगा क्या, ये दबा रहा है ना। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, होल दिया है। अभी ये ऑयल तो कंप्रेस होगा नहीं, ऑयल क्या होगा, ये होल से ऊपर जाएगा। जितना ये स्पीड में ऊपर जा रहा है उतना शॉक ऑब्जर्वर क्या होगा आपका, धीरे धीरे नीचे आएगा, बराबर। अभी देखो इसमें ऑयल है, मैं वो दबा रहा हूँ, ये ऑयल है। अगर ये होल नहीं होगा तो ये नीचे जाएगा क्या, नहीं जाएगा। हमारे पुश रॉड जो होता है ना हीरो होंडा का, वैसा होगा। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, होल। मैं ऊपर से ऑयल दबा रहा हूँ, ये होल से ऑयल किधर आएगा, ऊपर, बराबर। अभी ये जो होगा, ये क्या है, सारा झटका किसके ऊपर आ गया, ऑयल के ऊपर आ गया। ऑयल क्या करवा रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, और ये सीधा वो ऑयल किधर गया, ऊपर। अभी ऊपर जाने के बाद हमें क्या करना है, ले लो, बराबर। यहाँ पे देखो ऑयल डलवा दिया, ये शॉक ऑब्जर्वर नीचे आ गया। ये ऑयल है, इधर से जा रहा है नहीं, ये दो होलों से ऑयल किधर आ गया, ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद ये दो होल क्या है, वो दो होल है, ये दो होलों में क्या आ गया, ऑयल आ गया, ऑयल है। अभी ये क्या करवा देगा, नीचे आते समय पे ये क्या करेगा, इधर ऑयल होगा, बाहर जाने के लिए जगह नहीं है, ये बराबर तो टाइट है ना। अभी ये देखो, ये टाइट होगा, यहाँ पे पिस्टन है, ये पिस्टन में ये सिलेंडर टाइट हो गया, तो इधर से ये नीचे आ रहा है, तो ऑयल को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, दबा देगा। लेकिन ऑयल दबेगा नहीं। लेकिन ये होल है, तो ये होलों से ऑयल किधर जाएगा, वापिस नीचे आएगा। इसकी प्रोसीजर क्या होगी, बहुत ही धीमी होगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा। जो भी झटका होगा वो ऑयल ले लेगा। तो ये ऑयल है। तो वीडियो भी बहुत काफ़ी बड़ा हो गया। तो इसके बाद ये समझ में आ गया ना आपको। फिर उसके बाद एक नया टेक्नोलॉजी वाला, ये ब्लैक वाला दिख रहा है। ये ब्लैक वाला अगर हम खोलते हैं तो इसको कैसे समझना है, तो ये सेम है, ऑयल सील, ये जैसा ये पाइप तो सेम ही है, लेकिन बदलाव किस में किया, बॉटम में। क्या किया, बॉटम में। तो यहाँ पे क्या करो, ऑयल सील निकालो। अभी देखिए, इसको समझना है तो पहला इसके ये दलवा के
हमें क्या करना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा। अभी ये देखिए, ये आपका बॉटम, ये क्या आ गया, ये इसमें फ्री होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, चारों तरफ क्या होना चाहिए, उसका ऑयल ये जाना चाहिए, उसके हिसाब से ये क्या होता है। अभी देखो प्ले है क्या, थोड़ा ऊपर लेता हूँ, ये देखो अभी डगडग कर रहे हैं ना, यानी कि ये क्या है 100% इसके अंदर ये लूज है। तो इसमें क्या हो जाना, अभी ये ऐसे ही चलेगा तो एक में को क्या करेगा, काटेगा, तो ये इसका ऊपर का क्या होगा, स्टील बाहर, स्टील का प्लेटिंग क्या होगा, निकल जाएगा। तो इसके लिए इसमें क्या होना चाहिए, ऑयल। ये ऑयल क्या करो, ऑयल तो जाना चाहिए, उसके लिए यहाँ पे देखो ये माइनस किया है और इसमें क्या किया है, खोल दिया है। तो हम जो भी ऑयल डलवाते ये इधर से होके ये क्लियर किस कहाँ पे लग गई, यहाँ पे लग गई। और दूसरा ये वही, अगर ये ऑयल इधर आएगा तो ऑयल किधर चला जाएगा आपका, किधर जाएगा, बॉटम में। अभी क्या करेंगे, हम पाइप निकालेंगे। ये आ गया बॉटम, ऑयल आपने किस में डलवा दिया, पाइप में। यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस में क्या किया, एक होल है, तो ये होल से ऑयल किधर जाएगा आपका, ये देखिए ये होल से ऑयल किधर जाएगा, बॉटम, और जो हमारा पाइप है ये पाइप के एरिया में ऑयल जाएगा। अगर इधर का ऑयल सील खराब है तो ये ऑयल किधर आ रहा है आपका, बाहर आ रहा है। उसके लिए हम क्या करवाते, ऑयल सील डलवाते। अगर यहाँ पे ये स्क्रैच होगा तो मैं स्क्रैच यानी कि वो माइनस हुआ है, ये माइनस से ऑयल किधर आएगा, ऊपर आएगा। तो ऊपर आने के बाद ये ऑयल तो इसमें क्यों होना चाहिए। अभी देखिए ये पाइप है, इधर उधर जा रहा है, ये बीच में ऑयल होगा तो ऑयल क्या करेगा, ऑयल कंप्रेस नहीं होगा, सादा सिंपल क्या होगा, ऑयल। अभी ये देखो ये क्लियर मैंने क्या किया, ये बॉटम है और ये क्या आ गया आपका पाइप, क्या आ गया पाइप। ये पाइप के बीच में ये अभी क्या करेंगे, ये पन्नी दे दो। अभी देखिए ये आपको समझना है बॉटम, ये समझना है पाइप। पाइप और ये डलवाने के बाद ये देखो इधर क्या आ गया, ऑयल आ गया। ये देखो ये ऑयल है, ये दबा रहा है, लेकिन ऑयल क्या करेगा, दबेगा नहीं, अपनी एक क्या करेगा, लेयर करेगा। तो एक में को ये पार्ट दूसरे पार्ट को लगेगा ही नहीं, तो माइनस होने का चांस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करवाते हैं, ऑयल डालवाते। एक ये कंप्रेस नहीं हो रहा है, अभी देखो ये इसको दबा रहा है, बीच में अभी क्या आ गया, ऑयल आ गया। ये दब रहा है क्या, ये लग रहा है क्या, और ये ऑयल क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है। ये आपको क्या करेगा, उसको चिकनाहट दे देगा, चिकनाहट से वो क्या होगा, फिसल जाएगा, ये ऊपर नीचे अच्छे तरीके से काम करेगा वर्किंग का। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, अगर ये ऑयल है, ये पाइप अगर ख़राब होगा तो ऑयल सील से ऊपर ऑयल क्या होगा, बाहर आएगा। अभी ये देखो ये जो बॉटम है, हमें क्या समझना है, नई टेक्नोलॉजी, ये बॉटम में क्या चेंजेस किया है, क्या किया है, चेंजेस किया है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जूना वाला पाइप है, ये देखो यहाँ तक टच हो रहा है ना। अभी इसमें क्या चेंजेस करवाया है कि इसमें क्या किया, बूझ डालवा दिया। क्या किया, नया गाड़ी में और जूने गाड़ी में बदलाव किस में किया है, खाली बॉटम में। अभी बॉटम में तो ये पाइप में बदलाव किया है क्या, हर गाड़ियों का पाइप एक जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या किया है, बूझ डलवाया है। ये बूझ डलवाने से क्या होता है, अभी हम क्या करेंगे समझेंगे। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो टाइप का टेक्नोलॉजी वाला बॉटम है। ये वाला जो बॉटम है ये रेगुलर है, अपना जूना वाला है। अगर हम पाइप ऊपर से नीचे डलवाते, ये देखिए पाइप, ये बॉटम में यहाँ तक ये क्या हो रहा है, एक जैसे ही जा रहा है। क्या हो रहा है, अभी यहाँ पे देखो इधर से लेके इधर तक ये ज्यादा क्या हो रहा है, लग रहा है ना। तो वहाँ पे क्या होगा आपका, इधर से लेके इधर तक ये पाइप लगवाते, एक मिनट, ये देखो यहाँ से यहाँ तक ये टच करवा रहा है बराबर, ये शॉक ऑब्जर है। लेकिन ये शॉक ऑब्जर में ये बॉटम लगाने के बाद शॉक ऑब्जर क्या हुए, स्मूथ। तो आपको क्या समझना है, ये बॉटम है, इधर से इधर तक ये क्या हो रहा है, इसको टच करवा रहा है। ऑयल होगा, एक में को कंप्रेस करवाने का वहाँ पे काम होगा। लेकिन यहाँ पे जो ये दिया है लेटेस्ट में, तो यहाँ पे क्या दिया है, बूझ दिया है। बूझ देने के बाद इधर से लेके इधर तक क्या हुआ, गैप आ रहा है। क्या आ रहा है, अभी गैप है, तो इधर ये टच हो रहा है क्या पाइप आपका, पहले में ये पूरा टच हो रहा था। अभी यहाँ पे देखो ये क्या हो रहा है, थोड़ा ही क्या हो रहा है, यहाँ पे टच हो रहा है।
यानी कि यहाँ पे क्या मिला, अच्छा सस्पेंशन अच्छा मिलेगा। एक चीज़ दूसरे को लगने के चांसेस यहाँ पे क्या हो गए, कम हो गए। दूसरे गाड़ी में अगर हम ये वाला भी ले लेंगे FZ का, FZ में क्या किया है, केवल 2 ही बुश दिया है ना। 2 बुश देने से क्या हुआ, एक चीज दूसरे को लग रहा नहीं। अभी देखो ये यहाँ पे क्या होगा, ज्यादा घर्षण ही हो रहा है ना, तकलीफ तो होगा ना, बीच में ऑयल होगा लेकिन तकलीफ होगा। अभी ये देखो तकलीफ होगा क्या, कौन अच्छा काम करेगा, ये करेगा क्या ये करेगा, ये होता है शॉक ऑब्जर्वर में बदलाव किया है। तो दोस्तों इस तरह यहाँ पे ना कि हम नट बोल्ट खोलना कभी ज़िंदगी में सिखाई नहीं। जो चीज़ होती है एक्चुअल में हम एक एक चीज़ को समझाते, दिया क्यों, अगर बूझ दिया तो बूझ देने का कुछ तो भी मकसद होता है। ये मकसद हम ये इधर बताते, शॉक ऑब्जर्वर किस तरह काम करवाता है, क्या करने से क्या चेंजेस, कैसे कैसे बदलाव होते गए। तो हमारे पास यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इस यहाँ पे FZ का है, FZ का है तो पल्सर का, FZ का टेक्नोलॉजी एक है, लेकिन शॉक ऑब्जर्वर किसका पाइप छोटा है किसका बड़ा किया है। और यहाँ पे ये जो है ये KTM का है, ये अपन डाउन साइड वाला है USD फोर्क। हाँ, तो ये किस तरह काम करवाता है एक एक चीज़ हम बताएंगे, क्योंकि कम से कम अभी वीडियो में को लगता है 20-25 मिनट का वीडियो होगा है। कम से कम ये लेक्चर होने तक हम 2-3 घंटे, परसों के दिन भी 1-1.5 घंटा हुआ था ना। तो अगर शॉक ऑब्जर्वर सिखाना है तो उसके लिए एक एक चीज़ बतानी पड़ती है, टाइम भी बहुत सारा लगता है। हम आपको खेत व्यक्त करते, हमें इतना कुछ वीडियो में से देखने को नहीं, आपको नहीं हर चीज़ बता सकते, दिखा नहीं सकते, क्योंकि वीडियो बहुत ही बड़े होते। अगर दोस्तों आपको भी प्रॉपर नॉलेज लेना है, जैसे हमने ये दिया है वैसे ही पूरा नॉलेज लेना है, तो आपको हमारे पास एडमिशन करवाना